औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको तक़वा की सिफारिश करता हूँ। अल्लाह ताला का एहतराम कीजिए, अल्लाह ताला की परवाह कीजिए और अपने उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए। यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले हमारे उमूर की इस्लाह फरमा, हमारे मसाइल को हल फरमा, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। गिरामी, इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया है ताकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान कर उसकी इबादत और इताअत करे। और इसीलिए कुरान मजीद में उसने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने खल्क़ नहीं किया है जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी, अब यहाँ पर तर्जुमे में दो चीज़ें आ सकती हैं, इबादत करें या बंदगी करें। एक 8-10 साल पहले गुफ्तगू की थी, मौका अच्छा है कि हम उसको फिर से दोहराएं, इसलिए कि फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। याद दिलाओ, इसलिए कि याद दिलाना मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाता है। और नमाज़ जुमा की ख़ासियत यही है कि वक्त कम है और मुख्तसर वक्त में ही जामे बात हो सकती है। वक्त ज़्यादा हो तो फिर बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में अगर इंसान बात करे तो एक अच्छा नतीजा मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 13-14 साल से हम आपकी खिदमत में मुसलसल हाज़िरी देते हैं और कोशिश करते हैं इस्लाह करें। मस्जिद के उमूर को भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी कि बेहतर अंदाज में अंजाम दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैंने खल्क़ नहीं किया जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी, अब यहाँ पर आम तर्जुमा किया जाता है इबादत करें। हम यहाँ पर आके कहते हैं कि इबादत एक हिस्सा है। मसलन नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत है। रोज़ा रखते हैं, इबादत है। हज करते हैं, इबादत है। मुस्तहब्बात भी इबादत है। इबादत एक रास्ता है उस असल हदफ की तरफ ले जाने के लिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है। उस रास्ते की तरफ ले जाने के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे और जब नबूवत व रिसालत का ख़ात्मा हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमामत के सिलसिले को चलाया ताकि इंसान की हिदायत का रास्ता बंद न हो जाए। अब इबादत तरीक़ा है, हदफ क्या है? हदफ है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए। अब इसको इस तरह से देखिए कि मैंने खल्क़ नहीं किया है जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरा बंदा बन जाए। जब हम नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि तेरी ही इबादत करते हैं भी कह सकते हैं और तेरी ही बंदगी करते हैं। इबादत बंदगी के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। तो हम इबादत और बंदगी में फ़र्क महसूस करें और इबादत के ज़रिए उस नतीजे की तरफ पहुँचें कि जिस नतीजे की तरफ जाना है। नतीजा क्या है?
कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला का बंदा बनकर दिखाएं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, ज़ाहिरन कुछ असहाब भी साथ थे और किसी घर से गाने बजाने की आवाज़ आई। वाक़या 100 मरतबा सुना होगा। उस दौरान कनीज़ को देखा कि वो घर से बाहर आई है कूड़ा फेंकने के लिए। सबको वाक़या याद आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे बुलाकर एक सवाल किया कि इस घर में रहने वाला बंदा है या मालिक है? इस घर का रहने वाला बंदा है या मालिक है? अब कनीज़ की सोच कितनी, उसने कहा मालिक है मेरा, वो मालिक है। इमाम का जुमला क्या तारीख़ बयान करती है, तभी ये हाल है, तभी ख़त्म हो गई बात, चली। इतनी देर लगी कि मालिक ने भी कहाँ रह गई थी, कहा वो कूड़ा फेंक रही थी। एक शख्स मिले, उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि इस घर में रहने वाला बंदा या मालिक है? फिर वो किस तरह का शख्स है? इस तरह का। अभी तूने क्या जवाब? मैं मालिक है। दौड़ा, जूतियाँ भी नहीं पहनी कि इतना टाइम ना निकल जाए कि इमाम मेरे हाथ से निकल जाएं और मैं इमाम के सामने अपनी गलती का एतराफ़ न कर सकूं। देखिए, इमामत हिदायत का रास्ता है। इमामत फसाद से दूर ले जाने का रास्ता है। जब भी आप देखें कि कोई फसाद की कोशिश कर रहा है, जान लीजिए ये इमामत के रास्ते से निकल कर किसी गुमराही के रास्ते की तरफ जा रहा। दौड़ के उसने कहा मौला गलती हो गई, मैं बंदा हूँ अल्लाह का। इमाम ने फरमाया तो अल्लाह के बंदे के घर से ये आवाज़ें आना समझ नहीं आती हैं। अब मैं अपने आप को वहाँ पर रखूँ, मैं क्या जवाब देता? मैं क्या इमाम से कहता? आया मैं इस पोजीशन में हूँ कि इमाम को कहूँ कि नहीं मैं अल्लाह का बंदा हूँ? इमाम ने जब उसकी हिदायत फरमाई, उसके बाद से उसने नालैन और जूतियाँ पहनना छोड़ दी। और जब भी कोई पूछता था, और अपनी ज़िंदगी को उसने बिल्कुल तब्दील कर दिया। और जब भी कोई पूछता था तुम बग़ैर नालैन के क्यों जाते हो, तो कहता था कि मुझे उस लम्हे की शीरीनी महसूस करनी है जब इमाम ने मुझे अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल किया है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। तो अज़न गिरामी, ये मिसाल दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ कि जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू से वैसे सफाई होती है, अच्छी बात है। एक हालत पैदा होती है जिसका नाम है तहारत। वज़ू से एक बदनी अमल से एक रूहानी हालत हासिल होती है, उसे कहते हैं तहारत। गुस्ल से, जो वाजिब गुस्ल हम करते हैं या मुस्तहब गुस्ल करते हैं, उससे एक रूहानी हालत हासिल होती है, उसे कहते हैं तहारत। इन हालतों के बग़ैर नमाज में भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अब जो वाजिब इबादत हैं उससे क्या हासिल होना है? कभी आपने सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 टाइम के नमाजी। कभी आपने सोचा कि इस नमाज की इस हालत को अल्लाह ने हमारे लिए क्यों रखा है? उठो 2 रकत नमाज के लिए, वो नींद छोड़ो, गुस्ल है तो गुस्ल करो, नहीं हो सकता है तयम्मुम करो, वज़ू है तो वज़ू करो, तहारत की हालत में आओ, फिर खड़े होकर कहो अल्लाहु अकबर। उसको बहुत पसंद है जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, लेकिन वो सोचता है होगा, यानी मैं अपने ख़यालात में, अल्लाह के यहाँ कोई तग़य्युर तबद्दुल नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है समझाने के लिए मुझे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
अल्लाह कुदरत वाला है, तो अब हम उसकी कुदरत को तो नहीं बयान कर सकते, सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि कैसा बंदा है, नींद से उठा है, मेरे लिए उठा है, गुस्ल किया, तयम्मुम किया, वुज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम में से अक्सर नमाज सुबह भी पढ़ते होंगे, ना पढ़ें तो पढ़िए, खुदा के वास्ते पढ़िए, कुछ कीजिए, पढ़िए, सिर्फ 2 रकअत पढ़िए, फिर दुआएं नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला ये ज़रूर, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कहता होगा, लेकिन कैसा बंदा है, इतनी ज़हमतें करता है, मेरे सामने खड़ा होता है, कहता भी है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं उसका असर नज़र दिल में, जाहिर है नींद से उठे हैं, अब क्या, एक रस्म पड़ गई, एक आदत पड़ गई है। अलहम, कुल हुवल्लाह या सूरा, रुकू, सुभान अल्लाह, फिर समी अल्लाह, फिर सुजूद, बातें अल्लाह से कर रहे हैं, ख्यालात कहीं। यहाँ हमें अपनी इस्लाह करनी। एक नहीं पढ़ता है उसको पढ़वाएं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो क्यों ये महसूस नहीं करता है? देखें, इस वक्त जो मुझे देख सक रहे हैं, सबकी तवज्जो पूरी मेरी तरफ है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों? इसलिए कि अब मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। आप जब नमाज पढ़ें तो इसको क्यों जहन में नहीं लाते कि हम अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने खड़े हैं? वो तो हर वक्त हैं, लेटे हुए तो भी हैं, लेकिन तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा लेटे लेटे पढ़ डालो? नहीं मेरे बंदे, जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जवाब देता हूँ उन लोगों को, उन फरिश्तों को कि जिन्होंने तेरी खिलकत के वक्त कहा था अतजअलु फीहा मैं युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो उनको बनाएगा कि जो ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे, जबकि हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तेरी अज़मत बयान करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बार इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम, जब ये नमाज के लिए उठते हैं, ख़ासकर फजर के लिए उठते हैं, तो वहाँ फ़रिश्तों को जवाब मिल रहा होता है कि फ़रिश्तों वो फसाद करने वाले होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन इसको तो देख, कोई कैमरा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंसान। कौन होता है नमाज फजर पढ़ने? जो जमात के लिए आते हैं उनकी तो फजीलत ही कुछ और है, उनको तो हम क्या एहतराम का टाइटल दें, लेकिन जो घर में भी पढ़ लेते हैं, कौन सा कैमरा आपको देख रहा होता है? कौन नोट कर रहा होता है? कोई नहीं कर रहा होता है, आप होते हैं और आपका रब होता है। तो क्यों ना अब हम एक ऐसी हालत में दाखिल हो जाएं कि उस वक्त अपने रब से थोड़ी सी राज़ो न्याज की कैफियत में दाखिल हो जाएं, और जब हम कहें अल्लाहु अकबर, तो ज़मीन व आसमान आपके साथ, इसलिए कि जब आप दिल से एहसास तो करते हैं ना, लेकिन उस वक्त एहसास रखना बात अलग हो जाती है कि ए अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई भी नहीं और है भी नहीं। कोई समझता है तो वो बेवकूफ़ी की दुनिया में रहता है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम कर रहे हैं, जब हम खड़े हो गए हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही बंदगी करते हैं, कर रहे हैं ना, खड़े हो गए ना, वो है इबादत। लेकिन जिस तरह वुज़ू से तहारत मिलती है, इस इबादत से बंदगी की हालत मिलती है। फिर आप रुकू में जाते हैं, कौन जाता है किसी के लिए रुकू में? लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा, मत भूलिएगा वो माँ वो बाप, चाहे सख्ती करके, चाहे प्यार से, चाहे लालच देकर, आज हमें ऐसा बना दिया कि शदीद गर्मी है तो भी जुमे में
कौन देखने वाला है आप जुमे में आए कि नहीं आए, किसकी लालच में आए हैं, मुझे तो छोड़ दीजिए आप। सिवाय ये कि आपको है कि मैं जुमा नमाज की फजीलत हासिल करूं, और हो सकता है कि मौलाना के कोई 2 जुमले मेरे लिए मुफीद हो जाए, वो तो कहीं और भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी हो जाता है। लेकिन इज्तिमा के साथ इबादत की लज्जत कुछ और हो जाती है। तो यहाँ पर फरिश्ते, मेरा एहतिमाल है, थोड़ा हंसते होंगे कि एक आदमी जैसे माह रमज़ान में पूरा महीना अल्लाह का मेहमान बना हुआ है, लेकिन अल्लाह से वो ले ही नहीं सक रहा है जो लेना चाहिए। आप इतनी मेहनत करके आते हैं, चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे जो जमात में आते हैं, ख़ासकर अल्लाह ताला मौक़िफ़ साहब को सेहत सलामती अता फ़रमाए, जो यहाँ पर बेहतरीन खिदमत अंजाम दे, और तमाम आइम्मा जमात की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, उन सब की सेहत सलामती के लिए दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। और जमात की अहमियत तो वहाँ है, उस हद तक है कि अगर 10 लोग एक नमाज जमात में हो गए तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते पालने वाले हमारी तवानाई से बाहर हो गया, हम इनका कितना सवाब लिखें। मत कीजिए कोताही, मुफ्त का माल है जो आपके हाथ में आ सकता है। घर के नज़दीक मस्जिद है, कोशिश कीजिए मस्जिद में देखें। नमाज की 5 चीज़ें हैं जिसको नज़र में रखिए। नंबर 1 अव्वल वक्त, नंबर 2 जमात के साथ, नंबर 3 जब नमाज तवज्जो और सब चीज़ें शराइत के बाद की बता रहा हूँ, नंबर 3 जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन दुआ मांगे, नंबर 4 तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, और नंबर 5 मोमिनीन से मुसाफ़ा। हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, किसको कह रहे होते हैं? जो साथ पढ़े। देखिए नमाज असल जमात के साथ है, अगर ना पढ़ सके हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, मौलाना अज़ान देते हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अब हय्या अला खैरिल अमल कोई नहीं बोलता, उसकी मर्ज़ी है। हय्या अला खैरिल अमल, बेहतरीन अमल की तरफ आ जाओ। हाँ थोड़ा सा ना करते तो सब है, थोड़ा रिफ़ाइन कर लें, थोड़ा ट्यून कर लें। जब हय्या यानी दौड़ो जल्दी जल्दी। अब हमारी तो बदकिस्मती एक कमरे में खड़े हो के हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, कोई सुनने वाला नहीं। चले बच्चे बीवी बच्चे पढ़ लेते साथ, एक अलग बात। हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला क़द क़ामतिस सलाह, नमाज कायम हो गई। हाँ खड़े अकेले। असल नमाज जमात से है, अगर ना पढ़ सको तो फुरादा पढ़ लिया करो। असल नमाज अव्वल वक्त में है, नहीं पढ़ सके तो छूट मिली हुई है। फिर अव्वल वक्त के टाइमिंग्स की बात अलग है। क्यों? इसलिए कि जब आप जमात में आते हैं तो जमात के ज़रिए माशरे के मसाइल डिस्कस होते हैं। लोग गोल्फ़ खेलने जाते हैं, लोग बिलियर्ड्स खेलने जाते हैं, लोग दूसरी चीज़ें खेलने जाते हैं, जो बिजनेसमैन और दूसरे होते हैं। हम मसाजिद में आए, वो भी खेलें, जो जायज़ है उसमें मैं कोई नहीं कहता बात। हम यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, ओ साहब आज नहीं आए, खैरियत है, कहाँ हैं, वो क्या हुआ। मुसाफ़ा करते हैं तो बता चुका हूँ कि मासूम फरमाते हैं कि जब 2 मोमिन आपस में मुसाफ़ा करते हैं तो जब तक दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है इनके गुनाहों को माफ़ करते रहो। ये नहीं हम यूँ करके मिलाते हैं ताकि गुनाह माफ़ हो जाए। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिसके दिल में दूसरे की मोहब्बत ज़्यादा है उसके गुनाह ज़्यादा माफ़ कर देना। मुझे किसी ने पूछा आप इतने सफ़र पे जाते हैं, इतना ट्रैवलिंग करते हैं, क्या मिलता है आपको? मैंने कहा मुझे कुछ भी ना मिलता हो तो मुझे मोमिनीन से मुसाफ़ा करने का जो सवाब मिलता है वो कैसे छोड़ सकता हूँ? ये दीन है। फिर मुझे मासूम की हदीस याद है
कि जब कोई मोमिन दूसरे, मैं अपना मोमिन तो नहीं कहता, बहरहाल अहले बैत का चाहने वाला ज़रूर कहूँगा, और हमेशा एक दुआ करता हूँ कि पालने वाले अमाल तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतना तो कर सकता है कि तू मुझे अहले बैत के दुश्मनों के साथ महशूर मत कर, उनकी तरह का हाल मत करना, इसलिए कि दिल में अहले बैत की मोहब्बत तो है ना। तो अब मासूम फरमाते हैं जो अहले बैत के चाहने वालों की मुलाकात के लिए जाए, वहाँ मोमिन का है, तो जितने कदम, और उससे कोई मकसद ना हो उसका इज्जत लेना, शोहरत लेना, तारीफ़ कराना, सिर्फ मुलाकात। हर कदम पर 70 नेकियां लिखी जाती हैं और हर कदम पर 70 गुनाह माफ़ होते हैं। कहाँ है मैं और आप? तो आप जब यहाँ आते हैं, अल्लाह की मुलाकात के लिए आते हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक एजाज़ दिया हुआ है, झुके उसके सामने, रुकू में जाएं, सिजदे में जाएं। जब सिजदे में जाएं तो महसूस करेंगे पालने वाले, सुभान अल्लाह, तेरी यूनिवर्स की तारीफ़ करता हूँ, उस पर ज़िंदगी रही, आइंदा खुतबा दे दूँगा। ये चीज़ें याद दिलाना ज़रूरी हैं, तारीख़ ज़रूरी है, अक़ाइद ज़रूरी हैं, ये भी अक़ीदों का हिस्सा है कि जब आप रुकू में जाए और कहें सुभान अल्लाह, तो एक मरतबा महसूस तो करें कि पालने वाले तेरी इतनी अजीम कायनात के आज लोग हैरान हैं, जो तुझे नहीं मानते वो हैरान हैं कि क्या कायनात बना के बैठा हुआ है। और फिर मासूम क्या फरमाते हैं, अफ़ज़ल इबादत, मोमिनीन की अफ़ज़ल तरीन इबादत है अत्तफ़क्कुर, अल्लाह ताला की कायनात में तफक्कुर करें, गौर करें, फ़िक्र करें। मेरे जवानों, जब तुम मोबाइल पे बैठो, फजूलियात को छोड़ो, जाओ उन वेबसाइट्स पे जो इस वक्त आपको डायरेक्ट कायनात को टेलीस्कोप के ज़रिए दिखाती हैं। कितनी खुशकिस्मती मेरी और आप कि पहले यूँ सितारे देख के वाह सुभान अल्लाह कह देते थे, अब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं। मैंने एक चीज़ निकाली थी, मौका नहीं मिला कि मैं वो चीज़ आपको इस वक्त बताऊं, अगर ज़िंदगी रही, एक इशारा करता चलता हूँ। ये जो मिल्की वे है, जो समझते हैं, जो एक दुधियाई चीज़ नज़र आती है रात को, यहाँ लाइट इतनी होती कि नज़र नहीं आता। आजकल हमें सफ़र में ये बहुत अच्छा मौका मिलता है कि गाँव में बैठे हैं, अंधेरा है, आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। मिल्की वे के अंदर बने हुए हैं, उन गोलों के अंदर अरबों सितारे हैं और उस मिल्की वे के अंदर अरबों गोले हैं। बयान नहीं कर सक रहा, उसने खल किया है। तो जब रुकू में जाके कहें सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, आपको नहीं पता आप इरफान की किस मंजिल पर पहुँचे हुए हैं। कोई नहीं देखता आपको, फरिश्ते देख रहे होते हैं, आपको उसका सवाब मिल रहा होता है और आपकी ईमान की मंजिलें बढ़ रही होती हैं। कितनी अजीब बात है। दिन में कितनी मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सिजदे में कितनी मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। बयान बेहतरीन, तवज्जो, बंदगी का मौका है। कुछ पता नहीं है कितने मिनट बाद मलकुल मौत तशरीफ़ ले आए और हमें मौका भी ना मिले। अजीज़ों, जब अल्लाह की बंदगी का मौका मिला है तो उससे भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होइए। क्या फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, पालने वाले दुआओं को पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए। पालने वाले, उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने क्या खोया जिसने, ये अहले बैत थे ही, हैं ही, रहेंगे इसीलिए कि हम उनसे सीखें। करबला, उरूज, असर आशूर, सब शहीद, उसके बाद अल्लाहुम्मा अंता मुतआलियुल मकान, अल्लाह तू उस अजीम मर्तबे पर फाइज है जिसका कोई तसव्वुर। कहाँ सैयद शोहदा की आखिरी दुआ और कहाँ ज़ेब नहीं देता। इस्तिफ़ादा करें।
अपनी नमाज़ों से इस्तिफ़ादा करें, दुरूद से इस्तिफ़ादा करें, तौबा से इस्तिफ़ादा करें। कुछ नहीं कर सकते, शुक्रन लिल्लाह से इस्तिफ़ादा करें। अज़ीज़ गिरामी, हालात आसान नहीं हैं। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। और अहले बैत का तवस्सुल करके अल्लाह से मदद मांगिए और जुमला याद रखिए, या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी। एक तब भी याद आए दुरूद पढ़ें और जनाब ज़हरा का वास्ता दें, मज़लूमा कौनैन का वास्ता दें। और दूसरा, जब मुश्किल पड़े, जैसे मैंने पहले भी बताया, हालात बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत सख्त हैं, मुसलसल तस्बीह जनाब ज़हरा पढ़ें और जब मुश्किल आए सूरह अलहम की तिलावत करके उलमा की रूह को बख्श दीजिए। आपकी ज़िंदगी में मसाइल तो वही रहेंगे, गर्मी वही रहेगी, मुश्किलात वही रहेंगी, लेकिन अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हालात कुछ पता नहीं चलते, कितने सेकंड में बदल जाते हैं, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन एक उसूल अहले बैत ने कुरान मजीद से लेकर दे दिया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जिसने मेरे ज़िक्र से दूरी की, नज़रअंदाज किया, उसके लिए ऐसी मईशत है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पालने वाले, तो देख तेरे सामने हाथ उठाकर अहले बैत का ज़िक्र करके, तेरी अज़मत का ज़िक्र करके आँखों में आंसू के साथ दुआ करते हैं, फितनों को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा दे। पालने वाले, हमारे दिलों को तेरी इबादत की लज्जत अता फरमा दे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमा। मोमिनीन की जान, माल, आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले, बेगुनाह असीरों को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, दिल हाजात को रवा फरमा, इबादत की लज्जतों को ज़्यादा फरमा दे। ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब वक्त नहीं है, लेकिन एक नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ। किसी भी मुक़द्दस चीज़ की बेहतरामी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दिल में उस चीज़ का तक़द्दुस नहीं है, हम आपको या कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन किसी की मुक़द्दस चीज़ को, किसी की मुक़द्दसात की बेहतरामी से परहेज़ करें। इससे फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान ज़रूर हो सकता है। इसी तरह से हर मुल्क के अपने मुक़द्दसात हैं, उनकी भी बेहतरामी मत कीजिए, इसलिए कि मुक़द्दसात की बेहतरामी से हो सकता, देखें उसूल अल्लाह ताला ने क्या दिया, देखें दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं वो पलट कर तुम्हारे खुदा को बुरा, ख़त्म होगी बात। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई चीज़, मैं मिसाल नहीं दे सकता, मुक़द्दस नहीं है ना, आप एहतराम मत कीजिए, लेकिन आपको ये इजाज़त नहीं है कि किसी की मुक़द्दस चीज़ को की बेहतरामी करें और उसके बाद फिर मसाइल जो हैं वो, जैसे कि किसी के लिए कोई चीज़, इसी तरह से हम भी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे मुक़द्दसात को कोई आके उसकी बेहतरामी करे या हमारे सिस्टम्स के अंदर आकर कोई फ़साद फैलाने की कोशिश करे। हम भी इबादत कर रहे हैं, हम भी अल्लाह ताला की बंदगी कर रहे हैं, हम भी अज़ादारियाँ कर रहे हैं। इसलिए आज बस अब इतना ही, क्योंकि टाइम नहीं है, गर्मी बहुत सख्त हो गई है। खुदारा पानी पीजिए, लेकिन जो पानी पी रहे हैं वो भी थोड़ा सा देख के पीजिए कि ऐसा पानी ना पीजिए। इसलिए कि मैं हर दफ़ा गर्मी में तज़क्कुर देता हूँ कि अगर एक की किडनी ख़राब हुई तो एक पूरा ख़ानदान मुश्किलात का
शिकार हो जाता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। अब वक्त नहीं, एक जुमला कहता जाऊँ, आम का सीज़न आ गया है, ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। लेकिन जब आम खाएं तो एक वादा, मैंने तो आपसे नमाज जुमा की कभी अजर नहीं मांगी, लेकिन एक वादा करें, जब आम खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कह दीजिएगा, मुझे सवाब मिल जाएगा। और जब भी कोई नया फल खाएं तो मासूम ने फरमाया है कि पहले उसे चूमें। अजीब है, देखिए मकतब अहले बैत की शीरीनी यही है कि उसे चूमें, यानी ए अल्लाह तूने हमें इतनी प्यारी नेमत दी, थोड़ा सा तो इंतज़ार करें और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, या अल्लाह तेरा शुक्र, खाइए, इंशाअल्लाह आपके लिए सेहत का बाइस बनेगा। पालने वाले मेरे मुल्क के हालात को बेहतर बना दे, फितने व फसाद को ख़त्म फरमा दे। पालने वाले जो मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा दे, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा दे, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों को अता फरमा दे, दिली हाजात का रवा फरमा दे, पालने वाले बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा दे, पालने वाले बीमारों को शफ़ा कामिल अता फरमा, महरूमीन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा दे, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सेल फोन की वो ठोस जली हुई आपकी कहीं